जय गुरुदेव भगवान की। आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने चैनल तंत्र मंत्र ब्लॉग्स पे। मित्रों, अपनी एक सीरीज चल रही है शोभन सरकार के संस्मरण, और इस सीरीज में हम शोभन सरकार के सानिध्य से मिली शिक्षाओं के बारे में बात करते हैं। मित्रों, आज की वीडियो में जो मैं जिस स्थान पे हूँ ये है जादेपुर आश्रम। जो कहानी है इस जादेपुर मंदिर की स्थापना के बारे में, तो इसके बारे में एक कहानी ये है कि ये कहानी हमें एक वयोवृद्ध ने सुनाई, और वयोवृद्ध ने जिस प्रकार हमें बताया उस प्रकार मैं आपको भी स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। वयोवृद्ध ने बताया कि सरकार के समय की बात है, सर्दी की हल्की हल्की सर्दी, ठंड शुरू हो चुकी थी, और वो सियाबाग में सरकार के दर्शन करने गए। सियाबाग में थे सरकार उस समय। तो जब सियाबाग में वो सरकार के दर्शन करने गए तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, 20-25 लोग थे, और चटाई पड़ी थी, और चटाई पर 3 महिलाएं बैठी थीं। अब जो दर्शन करने गए थे वहां पर, उन्होंने सरकार को पास जाके प्रणाम किया, तो सरकार नहीं ऐसे हाथ कर देते थे कि जाओ। तो जो दर्शन करने गया कृपार्थी था वो खड़ा हो गया, जाकर थोड़ी दूर साष्टांग प्रणाम करने के बाद सरकार से थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। जब खड़ा हो गया तो तीनों महिलाएं सरकार तीनों महिलाओं से बात करते रहे, बात करते रहे। उसके बाद जो है, जब महिलाएं चली गईं तब उन्होंने जाके पूछा कि सरकार ये तीनों महिलाएं कौन थीं। तब सरकार ने बताया कि ये तीनों महिलाएं कालिका देवी, कंसरी देवी और कामाख्या देवी थीं। तो उन्होंने पूछ भी लिया, थोड़े लगे टाइप के थे सरकार के, तो उन्होंने पूछ भी लिया कि सरकार जो है क्यों आई थी। तो सरकार ने बताया कि ये जो है स्थान मांगने आई थी। तो उन्होंने पूछा कालिका देवी कैसे। तो उन्होंने फिर एक कहानी सुनाई सरकार ने कि कालिका माता को लखनऊ से कोई ले आया और ला के यहाँ झाड़ियों में दिया, डाल दिया। या उसके पीछे एक कहानी ये सुनने में आती है कि कालिका माता फिर यहाँ से उठी नहीं। तो कालिका माता जब यहाँ से उठी नहीं तो वो छोड़ छाड़ के चला गया। जब छोड़ छाड़ के चला गया तो सरकार से आई, कालिका माता जी ने विनती की। कालिका माता जी लखनऊ वाली, हाँ, जो कई लोगों की, मेरे जानने वालों में कई लोगों की कुल देवी है। जिन जो लोग अपनी कुल देवी लखनऊ माता जी, लखनऊ जाते हैं कालिका माता जी की पूजा करने, जो लोग अपनी कुल देवी कालिका माता जी की पूजा करने लखनऊ जाते हैं, उनको मैं जानकारी आज विशेष तौर पे देना चाहता हूँ। एक तरह से शोभन सरकार का संस्मरण तो है ही, लेकिन उनको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि वो जो कालिका माता लखनऊ में हुआ करती थी वो अब लखनऊ में नहीं, जादेपुर में है। क्योंकि एक व्यक्ति उसे मूर्ति को चुरा लाया था, कालिका माता की मूर्ति को चुरा लाया था और यहाँ झाड़ियों में डाल दिया था। उसके बाद से कालिका माता जी ने एक बार वही 3 देवियों के रूप में आके सरकार से स्थान मांगा, ये स्थान का निवेदन किया, जिसके बाद जो है सरकार ने कालिका माता के लिए जादेपुर में यह आश्रम आप पीछे देख रहे हैं, कालिका माता जी का ये आश्रम है, और कामाख्या माता का मंदिर शोभन मंदिर के पास, और कंसरी देवी शोभन से ही कुछ दूर, उनको भी स्थान दिया। और इन तीनों देवियों का निवेदन सरकार से यही था कि जो है हमें शोभन के आसपास स्थान दिया जाए। तो सरकार ने तीनों देवियों को शोभन के आसपास स्थान दिया। हम आज जय गुरुदेव भगवान की कर रहे हैं, हाँ, और इस समय हम सामने का शूट कर रहे हैं, आपको नहीं शूट कर रहे हैं। अब भैया हम इतना जानना चाहते हैं, हम इस समय जहाँ स्थान पर खड़े हैं ये स्थान है जादेपुर जी, और हम उस कहानी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि माता जी यहाँ कैसे आई। ये माता जी की बहुत पुरानी बात है।
आज हो गए कम से कम हमारे ख्याल से 80-82 साल जी जब ये हमारी माता आई हुई हैं। और ये कैसे आई? ये हमारे एक गांव के पुजारी जी थे, हरिशंकर त्रिवेदी जी। वो बाल्यकाल में जा रहे थे। ये माता पहले दूसरी थी, यहाँ पत्थर की बैठी हुई थी, बनी नहीं थी, जो पूज रहे थे लोग बाग। गुरुदेव भगवान यहाँ आए तो देखा कि नहीं, यहाँ माता आ रही है। माता जी को लाने के लिए ये पुजारी जी गांव के थे जो हरिशंकर जी, उनको जो है ये नहीं था कि हम पूजा करेंगे, वो जा रहे थे अपनी नौकरी धंधा के लिए बाल्यकाल में। सरकार ने, गुरुदेव भगवान ने कहा नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम्हें माता की पूजा करनी है। ये बोले हम नहीं जाएंगे। बोले नहीं जाना है, हमारे साथ चलो। उनको लेके बैलगाड़ी से गए। उस समय गाड़ियों का साधन नहीं था, बैलगाड़ी से गए थे, कम था। तो जाते जाते उनको भगवानी गति माता मिल गई और इनको उठा के देखा कि ये बैठी हुई है, एकांत बैठी थी, कोई वो नहीं है। कई लोगों ने बताया है एकांत बैठी थी। तो गुरुदेव भगवान की गाड़ी वहीं रुकी और बोले ये तो माता जादेपुर जाना चाहती हैं, जादेपुर ले चलो इनको। उन्होंने अपनी कंधे पे रखा, तो पुजारी जी को लदाया और वहां से सीधे यहाँ लेके आए। कम से कम हमारे ख्याल से 82 वर्ष हो चुके इन माता जी को बैठे। तब से वो पुजारी जी को फिर आश्वासन दिया, वही अपना जो है इधर उधर से करके जो कुछ भी कर पाए, पूजा पाठ, हवन, भोजन पानी, बड़ी मेहनत करके तब उन्होंने यहाँ पे बैठाला इनको। गांव में खेती काट लेते थे, हमारा तो वहां जीता करिया है, उससे जो उनको मिला उससे ये यहाँ भरण पोषण करके आज ये चमत्कार हुआ है। ऐसे आई हैं। अच्छा भैया, एक चीज और जानना चाहते हैं। मैंने सुना है माता जी के बारे में कि ये कालिका माता जी वही माता जी हैं जो लखना वाली। जी हाँ, ये वही लखना वाली माता जी हैं। वहाँ किसी को दर्शन नहीं हुए जी, और यहाँ सबको दर्शन होते हैं। इनका सौम्य रूप है और वहाँ जो है बहुत विकराल रूप है। सरकार ने बताया था किसी ने आज तक दर्शन नहीं पाए है, आज नहीं हजारों वर्ष से दर्शन नहीं, किसी ने वहां दर्शन नहीं पाए। यहाँ हमेशा देखिए सौम्य रूप है इनका। जिसने भी रूप देख लिया है हजारों वर्ष पहले, वो वापस नहीं हुआ है, वहीं खत्म हो गया, भस्म हो गया। ऐसा इनका रूप है। मगर यहाँ तो हमारी सौम्य रूप है माता, देखो कितना मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, अब आपको एक चीज और बताता हूँ। वाल्मीकि भगवान ने आश्रम में आके सरकार के सामने 25,000 रुपए खर्च करके सरकार से जमीन लेकर अपना आश्रम बनवाया है, सिर्फ शांति के लिए। इस बारे में पूरी डिटेल में हम आपको बताएंगे फिर कभी। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आगे भी आप सभी का सहयोग इसी प्रकार बना रहेगा। अनुग्रहितोष।